हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना मैनुअल टेस्टिंग की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। कुछ आईएसटीक्यूबी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू हमने पार्टीशन करना सीखा था। तो अब हमारा इसके अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉक्स की टेक्निक, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहाँ से आया? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक थॉट से आया। ये थॉट ये है कि जो भी बग्स होते हैं वो ज्यादातर या तो कॉर्नर पे या फिर बाउंड्रीज, दोनों एक ही चीज है, जो भी हमारी रेंज है उनके अंदर लाई करते हैं। तो जब हम जो भी हमारी इनपुट रेंज है, मान लो ए से बी तक हमारी इनपुट रेंज है, जैसे 1 से 100 तक, तो जो बग्स होंगे आपको ज्यादातर चांसेस मिलेंगे एक से स्लाइटली छोटा, एक पर, या फिर 100 पर, या 100 से थोड़ा सा बड़ा, या 100 से थोड़ा सा नीचा। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं आपको बग मिलने के आपके वेरियस इनपुट के एसोसिएटेड। तो इसको बोला जाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो इनका यूज करके, कॉर्नर या एजेस का यूज करके हम अपने टेस्ट केसेस को राइट करते हैं। वो हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इसको बोलते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस तो जो हुई वो क्या हुई? फिर ऐसी कंडीशंस जो हमें ओन, अबव या बीनीथ, मतलब उस पर, उससे ज्यादा या उससे छोटा, किसका? इनपुट के इक्विवेलेंस क्लास की इसके ऊपर, जो कि हमारी ए से बी थी। मान लो ये वैलिड रेंज थी, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर, बी से थोड़ा सा नीचे, बी के थोड़ा सा ऊपर और बी के ऊपर। तो ये सब हमारा क्या होगा? बाउंड्री कंडीशंस कहलाएगी। तो ये बेसिकली क्या कर रही है? इक्विवेलेंस पार्टीशन को और ज्यादा एनहेंस कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसमें हम किसी भी वैल्यू का लेते थे इनपुट, इसमें हम बाउंड्री एजेस पर जाके अपने टेस्ट केसेस को यूज करके करते हैं। तो वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर करते हैं। इसका एग्जांपल्स के थ्रू अब हम अपना समझते हैं। तो ये एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर मान लो अगर आपके पास एक इक्विवेलेंस वैलिड क्लास है किसी भी काउंट की, जो 1 से 99 वैल्यू तक एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपकी इसको बीवीए, बीवीए फुल फॉर्म होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो बीवीए की टेस्ट केसेस के काउंट के बारे में बताना है कि काउंट के टेस्ट केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो बाउंड्री के अंदर मैंने बताया या तो उस पर, उससे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, तो वो सब हमारा वैल्यूज लेंगे। तो हमारा लोअर काउंट क्या है? ये हमारा लोअर काउंट है, ये हमारा हाइयर काउंट है। तो काउंट की लोअर वैल्यू एक से थोड़ा सा छोटा तो 0 कहलाएगा, एक के बराबर 1 कहलाएगा, एक से थोड़ा सा ऊपर तो वो 2 कहलाएगा। तो ये क्या हुआ? इसकी -1 वैल्यू, ये इक्वल टू पर और ये +1 पर। सिमिलरली जो हायर काउंट की वैल्यू होगी वो भी इस तरीके से, एक छोटा इक्वल टू पर और एक बड़ा। तो ये सब इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के 6 टेस्ट केसेस हुए जो कि काउंट की वैल्यू को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम आईएसटीक्यूबी के कुछ एक क्वेश्चंस को देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। आपको यहाँ पे एक आईएसटीक्यूबी का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब मैं उसको हटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पोस्ट करके देख लीजिएगा, अगर नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिएगा। इसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जैसे एक इनपुट फील्ड है बर्थ की, जो कि 1900 से कहाँ तक? 2004 तक वैलिड इनपुट कहलाता है। तो आपको इसकी बीवीए निकालनी है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो जो हमने पहले लॉजिक फॉलो किया था 6 टेस्ट केस लिखने का, वो हम करेंगे। इससे एक छोटा तो क्या बना? 1899, इसके बराबर 1900, इससे थोड़ा सा बड़ा 1901, ऐसे ही 203, 204 और 205। ये इसके बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के पॉइंट हुए। इसमें कौन सा ऐसा है जो इसको वैलिड कर रहा है? ये कि आखिरी वाला ऑप्शन है डी वाला, तो डी इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये वाला बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का एक आईएसटीक्यूबी का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व किया। अब आपको ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, इसके अंदर ये वैल्यू होगी, तो उसको पोस्ट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्वेश्चन को नाइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसके अंदर ये बोला गया है कि आपको वैलिड इक्विवेलेंस क्लास और वैलिड ही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस निकालनी है। अब इसकी जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होगी वो कौन सी होगी? 10,000, 10,001, और इसकी क्या होगी? 99998, 99999। ये इसकी बीवीए हुई। और इक्विवेलेंस क्लास के अंदर इसके अंदर कोई भी वैल्यू, तो ऐसे कोई सा भी ऑप्शन होगा जिसके अंदर वो वैलिड करेगा। तो जैसे 1000, पहले वाला ऑप्शन के अंदर 1000 है तो वो नहीं हुआ, वो इससे छोटा है। 999, 50,000, 1 लाख, 1 लाख नहीं है तो ये भी बाहर हो गया। सी वाला ऑप्शन के अंदर क्या है कि 10,000 है, बिल्कुल है। ये वाला बीवीए के अंदर भी है, इक्विवेलेंस क्लास के अंदर भी है। 50,000 बीवीए के अंदर भी नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास के अंदर है, तो लेकिन वैलिड है, तो वो भी हुआ। 9999 ये इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये भी वैलिड हुआ। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। और लास्ट वाला तो सीधी सी बात है 1 लाख आ गया दोबारा से, तो वो रिजेक्ट है।
तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। तो ये थे मैनुअल टेस्टिंग के इक्विवेलेंस क्लास और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसके ISTQB के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने इसके अंदर ही कवर कर लिए। हमने एक एक एग्जांपल्स के थ्रू, एक एक दो एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। तो ऐसे ही अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग की वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑटोमेशन की वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। API अगर आपको कंप्लीट देखनी है तो एक 3.5 घंटे की वीडियो भी दिख जाएगी। अगर वो नहीं देखना चाहते हो, एक प्लेलिस्ट होगी दो अलग अलग, एक थ्योरेटिकल की और एक API पोस्टमैन की, उन दोनों को इंडिविजुअली देख लीजिएगा। लिंक मैं हम सबको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।